अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल। बिलाल कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। बिलाल, आज जो मेरे सवालात आपसे होंगे या जो मेरा डिस्कशन का जो मूड है ना, वो किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, घर, प्लॉट या अपार्टमेंट है, वट कोई भी ऐसी चीज़ है उसके रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, या तो आपने लेके खुद वहां पे रहना होता है या आप उसको लॉक करके या प्लॉट को खाली छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है या बात चल रही है। मैंने कमर्शियल प्लॉट को भी थोड़ा सा सर्वे किया है, मैंने दुकानें यहाँ पे डिफरेंट बनी हुई हैं उनको भी थोड़ा सा सर्वे किया है, ऑफिस को भी सर्वे किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो हैवी होती है, रिटर्न उसमें ना कोई परसेंटेज की सूरत में नहीं आता। अगर मैं ऑफिस यहाँ पे कोई ले रहा हूँ 80 लाख रुपए का, वो मंथली मुझे रेंट दे रहा है 25-30 हज़ार रुपया, मैक्सिमम 35 हज़ार रुपया दे देता है। ग्राउंड फ्लोर के हवाले से मेरा एक मतलब चल रहा था, मैं यहाँ पे सर्वे कर रहा था। आप कर लें कि मेरा वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर नहीं मैं कर सका, इसलिए मैंने आपको मदू किया है कि ग्राउंड फ्लोर के हवाले से इन्वेस्टमेंट कैसी है, इसका जो रिटर्न है रेंटल की सूरत में उसकी परसेंटेज किस तरह से होती है, आज प्रेजेंट है उसकी क्या प्राइस है, प्रीवियस क्या चीज़ें चलती रही हैं, फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप? ठीक हो गया जी। जी अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे बात कर लेते हैं कि ग्राउंड फ्लोर मतलब देखें कि ग्राउंड फ्लोर होता बिल्कुल बिल्कुल कि जो मेन शोरूम आपको बिल्डिंग में एंट्रेंस पे ओवरऑल गुजरते हुए रोड लेवल पे नजर आ रहा है, वो ग्राउंड फ्लोर होता है, जिसकी प्राइसेस ओवरऑल बुकिंग के टाइम पे भी ज्यादा होती है, बाद में भी उसकी बहुत ज्यादा। अब देखें, हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है जी, कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, बहुत सारी खाली रहती हैं जी, लेकिन मैंने हर बिल्डिंग जी जिसके नीचे एक दुकान है ना जी, वो दुकान चाहे घर के बाहर है ना जी, उसको चलते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ग्राउंड फ्लोर की सबसे ज्यादा अहमियत है। बहुत सारी अभी यहाँ पे मतलब आम गली मोहल्ले की बात कर लेते हैं कि जिस बंदे ने अपना घर बनाया जी, आगे उसने एक दुकान बना दी है या 2 दुकानें बना दी हैं, वो उसमें खुद कारोबार करना चाह रहा है या किसी को रेंट पे देना चाह रहा है, उसकी वो दोनों चीजें चल रही होती हैं और उसका वो गुजारा उसी से चल रहा है सारा। प्लस सुने जरा, एक तो उसकी 2 दुकानें हो गई, कल को जब उसको सेल करने जाता है तो वो सेमी कमर्शियल रेजिडेंशियल में सेल हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसकी वजह से? उसकी वो जो 2 ग्राउंड की दुकानें हैं उसकी वजह से। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस तरह से मेन जिना एवेन्यू पे जितना कमर्शियल है या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, इवन लिबर्टी कमर्शियल पे मिडवे के अंदर वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर्स दिए गए हैं। इन ग्राउंड फ्लोर्स में आप देखिए कोई ग्राउंड फ्लोर खाली नजर नहीं आता। मोस्टली बैंक सारे ग्राउंड फ्लोर्स पे बैठे हुए। बिल्कुल, सारी बैंकिंग एरिया जो था एक स्पेसिफिक प्रेसेंट 1 के पास, वो उठ के अब मेन जिना एवेन्यू पे आ गया और अच्छा खासा शहर के अंदर भी ग्राउंड फ्लोर्स के ऊपर आपको बैंक्स नजर आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज के डिफरेंट ऑफिसेज नजर आएंगे। उसके बाद आपकी जितनी टेलीकम्युनिकेशन वाले जैसे जैज, वारिद और यूफोन, इनकी फ्रेंचाइजीज नजर आएंगी। उसके बाद आपको जितने दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं, वो क्लॉथिंग ब्रांड्स हों या दूसरे ब्रांड्स हों, इवन सैनिटरी वाले हों या कोई भी हों, सबका कारोबार करने का मेन मकसद ग्राउंड फ्लोर पे बैठना होता है ताकि उनका वॉकिंग डिस्टेंस आ सके। ठीक है, रेंट पे आते हैं अभी, ठीक है, ये इसकी अहमियत पे थोड़ा बात करें। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है कि ग्राउंड फ्लोर कभी डेड इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, चाहे हालात अच्छे हैं या बुरे, अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके अच्छे रेंटल्स, उसके अच्छे रिटर्न्स आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि बहरिया टाउन कराची में सबसे पहले जिना के ग्राउंड फ्लोर्स हैं। आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जब अच्छे हालात थे या अच्छी चीजें थी, यहाँ पे जो लॉन्चिंग थी प्रोजेक्ट की, वो 1 लाख पर स्क्वायर फीट पे हमें देखने को मिल रही थी। बिल्कुल कि अगर मैंने 700 स्क्वायर फीट का एक यूनिट लेना तो तकरीबन 7 करोड़ में मुझे कॉस्ट करता जो इंस्टॉलमेंट पे होता, इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। और अगर 1 शॉट पे जाता था तो उसमें कोई 10% या 25% मुझे डिस्काउंट मिलता था, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन वो चीज ग्राउंड पे मौजूद नहीं थी, ग्राउंड पे मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक प्लॉट था, जमीन आपको नजर आती थी, उसकी वहां पे मार्केटिंग हुई वाले बैरियर्स नजर आते थे कि ये फ्ला बिल्डर का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आने वाले 4 साल में या 3 साल में आपको एक शोरूम दिया जाएगा। लेकिन आज बने बनाए रेंट आउट हुए एक एग्जांपल ऐड करूंगा, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 एलाइड बैंक ऑपरेशनल है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अगले 10 से 15 साल का मौजूद है, वो फॉर सेल है मेरे पास, ठीक है। 1425 स्क्वायर फीट उसका एरिया है, उस शोरूम का टोटल। यहाँ पे बैंक बना हुआ है या अभी बैंक वहां पे आएगा? बैंक ऑपरेशनल है और पिछले 1-2 साल से ऑपरेशनल है, ठीक है, और बैंक का मजीद अगले 10 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमने अभी बात की कि 700 स्क्वायर फीट का एक यूनिट मुझे 7 करोड़ के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे
ऑफर किया जा रहा था विदाउट रेंट, विदाउट लोकेशन। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ऐड करूं कि तब इंस्टॉलमेंट पे 1 लाख का रेट था और रेडी टू मूव जो इस तरह से रेंट हुई प्रॉपर्टीज थी वो 1,35,000 30,000 पर स्क्वायर फीट पे थे। लेकिन आज चूंकि लोगों को पेमेंट की नीड पड़ी जी, रेट्स नीचे आए और आज यही 1425 स्क्वायर फीट एलाइट बैंक वाला जो शोरूम है मैं आपको 9 करोड़ के अंदर लेके दे सकता हूँ, रेडी विद रेंट कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल 8 से 10 साल आप कह रहे हैं कि उसका रेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ईयरली बढ़ता भी रहेगा और उसमें वो बेसमेंट, मेजनाइन, ग्राउंड, वो हर चीज ऑलरेडी रेडी। आपने कुछ भी रेडी है, कुछ भी नहीं करना, ना किसी को कुछ करना है। तो बहुत अच्छी ऑफर आप बिलाल बहुत अच्छी ऑफर है। और इसके साथ साथ मिडवे यहाँ पे रेंट कितने % आप बात कर रहे हैं? आपको रेंट एक टेंटेटिव सा रेंट बता देता हूँ कि 6 से 7 लाख रेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 9 लाख है तो हम इसको मतलब 1.5 या 2% कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, बहुत अच्छा रेंट मिल रहा है। मतलब देखें, सबसे बड़ी ये चीज है कि आपको ये श्योरिटी है कि अगले 10 से 15 साल आपको दोबारा से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि आपने किसी और के साथ अग्रीमेंट करना है या आपका टेनेंट चला गया है, 6 महीने 4 महीने 2 महीने का वेट करना पड़ेगा नया टेनेंट आए और वो आके उसको ऑक्युपाई करे और फिर से आपका वो शुरू हो। सर आपको पर मंथ लाखों में रेंट मिल रहा है, और क्या चाहिए? और इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप ये देखें कि मैं एक स्पोर्ट सिटी विला खरीदने जाऊँ ना, चले आज जो मार्केट है उसमें 2 करोड़ में अगर विला खरीदता हूँ, उसका रेंट आप बता दें 25 से 30 हजार है। सर 18,000 ऑफर हो रही है। चले 18,000 आप पैराडाइज पे चले जाते हैं, 4.5 करोड़ का घर है, तो वो आज आपको 60-65 हजार में मिल रहा है। 60-65 हजार में मिल रहा है, और ये उसके कितने टाइम मल्टीप्लाई होके आपको रेंट जो है ऑफर हो रहे हैं और परमानेंट रेंट्स हैं। मिडवे की बात कर लेते हैं। मिडवे के अंदर जो लॉन्चिंग रेट्स थे या चीजें थी वो यही था, तकरीबन जिना के आसपास आया हुआ था, 55-60 हजार का हमें रेट देखने को मिलता था। तो आज वहां पे रेडी शोरूम्स उसकी भी विद मतलब कि अगर आप लेना चाहें कि अक्सर ये होता है कि हम रेट्स जो बता रहे होते हैं कि आपको चीज वो नहीं मिलती, ठीक है, जिसके अंदर एक ब्रांड बैठा काम कर रहा है, 2.5 करोड़ का 600 स्क्वायर फीट का यूनिट है जिसकी 1200 स्क्वायर फीट की बेसमेंट है। इट मींस कि आपको 1800 स्क्वायर फीट्स मिल रहे हैं 2.5 करोड़ के अंदर। 2.5 करोड़ के, 2.5 लाख रुपया उसका रेंट भी होगा। उसका 1.5 लाख रुपया रेंट है, ठीक है। अगले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके साथ हुआ है। वहां पे डेकोरेशन और टाइल्स वाले जो हैं वो अपना डिस्प्ले बना के बैठे हुए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं आज, ठीक है, जिनको आप कैश कर सकते हैं। आप डिफरेंट ओवरसीज हैं कि जो कि रेंटल प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान की एक्सपेंसेस हैं चलती रहे, या पाकिस्तान की एक्सपेंसेस जो हैं हमें वहां से रेमिटेंस ना भेजनी पड़े, वो यहीं पे मैनेज होते रहे। तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। इवन पाकिस्तान में रहते हुए जिस बंदे के पास कुछ पैसे हैं या एक प्लॉट रखा हुआ है, लेट्स सपोज कि जो उसको कुछ भी नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपनी चीज को यहाँ पे एडजस्ट करवा सकता है जी। इवन बहरिया की प्रॉपर्टी हो, शहर की प्रॉपर्टी है, जो उसके मार्केट रेट्स होंगे उसको उसका कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखें, अब एक प्लॉट उसने 5 साल से रखा हुआ है जो उसको कुछ नहीं दे रहा। अब माइंड में ये आता है कि मैं अगले 2 साल के बाद उस 50 लाख वाली या 1 करोड़ की चीज को 50 लाख ऊपर बेच सकता हूँ। आया कि जब वो 50 लाख प्रॉफिट देगी तो ये जो आप ग्राउंड फ्लोर का या रेडी शोरूम या रेंटल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो आपको तब रिटर्न नहीं दे रही होगी, उससे डबल दे रही होगी। प्लस अगर मैं 1 लाख भी रेंट लगाता हूँ तो साल का 12 लाख आपको वहां से आता है। तो ये 12 लाख भी 1 साल का आपका प्रॉफिट है जो मंथली आपके और अलग से सेल के ऊपर अलग से आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा बिलाल, यहाँ पे एक सवाल है, अभी आपने जिस तरह अलाइड बैंक का या मेन एवेन्यू का जिक्र किया है कि 9 करोड़ पे आपको वो ग्राउंड फ्लोर मिल रहा है जी, विद आपने रेंट बताया है 6 से 7 लाख रुपया या 6.5 लाख रुपया। क्या वो 9 करोड़ के अंदर अपना कमर्शियल प्लॉट ना ले ले, पूरी बिल्डिंग को बना के उसको पहले रेडी किया जाए, बनाया जाए, मार्केटिंग की जाए, बेच करके फिर उसको रेंट पे दे के वो रेवेन्यू या ग्राउंड फ्लोर में कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बिल्डिंग का एक शोरूम 9 करोड़ में मिल रहा है और एक साइड पे हमें पूरा प्लॉट 9 करोड़ में मिल रहा है। नहीं, मेन जिना पे तो 9 करोड़ का मेन जिना मिलेगा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लिबर्टी कमर्शियल की तरफ आ जाएंगे, ओल्ड कमर्शियल की तरफ आ जाएंगे या मिडवे कमर्शियल की तरफ आ जाएंगे। अब इसमें मेरा जो दिमाग काम करता है वो ये करता है कि अगर मैं 9 करोड़ रुपए का प्लॉट ले रहा हूँ तो मुझे वहां से रिटर्न लेने के लिए मजीद ऊपर 9 से 12 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा बिल्डिंग को रेडी करने के लिए। आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं? नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करता। हमारे जो उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, चेयरमैन भी हैं हमारे पीपीएल के, अदनान साहब, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि हाथ गंदे किए बगैर अगर काम हो जाए ना तो वो बहुत अच्छा है। तो शेख रशीद साहब की भी यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है ठीक है, तो इस तरह से कि देखें, आपने एक प्लॉट लिया, 9 करोड़ उस पर लगा दिया, फिर 2-2.5 साल उसमें मेहनत की, बिल्कुल ऐसे ही है,
चीजें ऊपर नीचे हुई, आपने 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन का रखा था तो वो 15 पे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये 9 और 10 चले 19 करोड़ आपने लगा दिए या 20 करोड़ लगा दिया, अब उस पे रिटर्न लेने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, टेनेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, रेंट पे देना पड़ेगा, फिर तो उस तरह से रेंट भी आप मिलेंगे। तो अपना मेंटल पीस, अपनी हर चीज, अपना पैसा, हर चीज तो वहां पे लगा, और मंथली उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। सुकून कहाँ पे आएगा? ये ग्राउंड पे आएगा, फिर वो रेडी प्रॉपर्टीज की तरफ, ग्राउंड फ्लोर्स की तरफ। 9 करोड़ पे दें और महीने का रेंट लेते रहें घर बैठे, कोई परेशानी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ ऐसे नहीं। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है। आज के हालातों को मद्देनजर हम रखते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर अदोबदल होता हुआ नजर आ रहा है। यही वाला ग्राउंड फ्लोर एक टाइम पहले 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट पे 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा था, जबकि इस बिल्डिंग का वजूद भी नहीं था। फिर उसके बाद जब ये बिल्डिंग्स वजूद में आई, ये रेडी हुई साल 2020 के अंदर, साल 2021 के अंदर, तो यही ग्राउंड फ्लोर 1 शॉट पेमेंट पे हमें मिल रहा था रेडी की सूरत में, तकरीबन पर स्क्वायर फीट 1.5 से 2 लाख पर स्क्वायर फीट पे, और टेनेंट हमें खुद से ढूंढना पड़ता था। आज अगर हम राइट नो चीज़ों को देखते हैं तो वही वाला ग्राउंड फ्लोर जो है वो 100% रेडी है, विद रेंट है, और बैंक के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 8 से 10 साल का हुआ है, और वो हमें पर स्क्वायर फीट जो है वो तकरीबन 60 से 80 हज़ार पर स्क्वायर फीट पे 1 शॉट पेमेंट पे ऑफर होता है, और फौरन आपके नाम पे उसका रेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है, और वेरी नेक्स्ट मंथ आपको उसका जो है वो रेंट की सूरत में रिटर्न मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।